हरे कृष्ण। हरि भजन करना है तो कैसे करना है? कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हरि भजन तो मैं अपने से कई माला ले लिया, बाजार से खरीद लिया, जप करना शुरू कर दिया, हमारा घर में फोटो है उनमें प्रणाम करना शुरू। हरि भजन का भी एक प्रोसेस होता है। आप कोई भी काम सीखेंगे तो आपको वास्तव में गुरु करना पड़ेगा। आप विद्या अर्जन करने के लिए आपको स्कूल में जाना ही पड़ेगा, वरना आप विद्या आप रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते। इसलिए यदि हरिभजन करना है, पहला काम है आपको गुरु कर्णधार। भागवत कहते हैं निर्देयम आद्यम सुलभं सुदुर्लभम प्लवं सुकल्पं गुरु कर्णधारम। गुरु कर्णधार आध्यात्मिक हरिभजनकारी जो गुरु हैं, जो हरिभजन करते हैं, कराते हैं, ऐसे गुरु के पास जाएं। कोई फ्रॉड गुरु, सूडो गुरु के पास जाने से नहीं होगा। जो दुनिया को धोखा देने वाला गुरु के पास जाने से नहीं होगा। जो वास्तविक में हरिभजन में लिप्त है, हरि के साथ जिसका संबंध है, संसार के और कोई वस्तु के प्रति जिसका आकर्षण नहीं है, ऐसा गुरु के पास आप जाएं और उनका आश्रय लेकर, उनका शिक्षा लेकर। कई बार हम लोग समझते हैं कि गुरु को धारण कर लिया, बस घर में बैठ के जप करते तो भजन हो जाएगा। नहीं, दीक्षा के साथ शिक्षा चाहिए, गुरु के साथ निरंतर आपका संयोग चाहिए। भजन शिक्षा करना पड़ेगा, कैसे क्या दिनचर्या को समझना पड़ेगा। भजन कोई दिन में एक बार जप कर लिया उसको भजन नहीं कहते हैं। भागवत में प्रहलाद महाराज क्या बोले? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दासं सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार का भक्ति है, भक्ति का प्रोसेस है। आपको भगवान का कथा कुछ देर तक सुनना पड़ेगा, आपको मुंह से भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा, दिनचर्या में ये सब ले आना पड़ेगा। श्रवण कीर्तन, भगवान का स्मरण, वंदन, भगवान का पाद सेवन, भगवान का सेवा, आरती किए, भगवान को भोग बनाया दिया। ये सब जो नवदा भक्ति है उसका एक प्रोसेस है और वो गुरु से उसका सटीक तरीका आप जानकर निरंतर गुरु के आदेश निर्देश पर आप भजन करना आपको पड़ेगा। भक्ति ऐसा कोई साधारण चीज नहीं है। जहाँ पर शुद्ध भक्ति का प्रश्न है, शुद्ध भक्ति निरंतर डायनेमिक प्रोसेस। आप दिन में उठ के थोड़ा कर लिया, या रात को थोड़ा सा कर लिया, दिन भर आप बहुत मस्त रहे कर्मों में, ऐसा भी नहीं होगा। दिन भर बीच बीच में आपको हरि चर्चा, हरि अर्चन, हरि सेवा, हरि कथा श्रवण, कुछ ना कुछ काम आपका दिन भर चलता रहेगा। जैसे आपका संसार का कर्म चल रहा है, ऐसा भक्ति भी निरंतर चलता रहेगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहते हैं कि साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाही, संसार जिनिते आर कोनो वस्तु नहीं। साधु संग जरूरी है, वैष्णव संग जरूरी है। वैष्णव संगीते मौन आनंदित अनुपम। जो लोग भजन करते हैं उनका संग आपको जीवन का हर रोज का एक आपका साथी होना चाहिए। हर रोज आप किसी न किसी तरह से साधु संग कर रहे हैं, तो साधु संग में हरि का श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन, ये नवदा भक्ति आप करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति के प्रभाव से आपके हृदय के पाप प्रवृत्ति, आपके हृदय के अंदर जड़ाशक्ति, आपके हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ, ये धीरे धीरे साफ होता जाएगा। ये साफ करने का, हृदय को मन को साफ करने का प्रोसेस हरिभजन। ऐसा हरिभजन आप करेंगे जो निरंतर साधु संग, निरंतर नाम कीर्तन, निरंतर जप, निरंतर कोई ना कोई साधन अंग, नवदा भक्ति के कोई ना कोई अंग आपको लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा भजन आप जैसे आप एक माता होकर पुत्र का सेवा कर रहे हैं, वो भी एक भजन है।
निरंतर उसका सुख की तरफ आपका दृष्टि है। वो कब स्कूल में जाएगा, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वो आपका चिंतन में है। ऐसा ही भगवान आपका चिंतन में भगवान को बैठा लेना पड़ेगा कि गोपाल को तो मैं अभी बहुत देर हो गया, हम भोग नहीं लगाया, गोपाल का आज तो आरती नहीं हुआ, गोपाल का मंत्र तो जप नहीं किया मैंने, गोपाल का बारे में कुछ सुना तो नहीं है। ऐसा हरि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंदन, अर्चन, इस तरह का नवदा भक्ति के माध्यम से हरि भजन करना पड़ेगा। हरि भजन कोई अलौकिक चीज़ नहीं है, हरि भजन कोई भावुकता नहीं है, हरि भजन कोई नाम मात्र का जप, ये हरि भजन नहीं है।